बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से निकाले गए अफगान बाशिंदे और पाकिस्तान में मुकीम कुछ अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के लिए गले में हड्डी की मानंद साबित हो रहे हैं, और दूसरी जानिब क्या वो अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान से गुज़िश्ता इन महीनों में डिपोर्ट किए गए थे, वो पाकिस्तान के इंटरनल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके लिए किस तरह से खतरा बन सकते हैं। थर्डली हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहदी झड़पें हुई थी उसके बाद 48 घंटे की जो सीज फायर थी उसके मुआहदे के बाद अब एक मुज़ाकराती बैठक जो है वो होने वाली है। ये बैठक कहाँ हो रही है, इसमें अफगानिस्तान की साइड से कौन शिरकत करेगा, इसके ऊपर तमाम तर जो तफसीलात है वो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है वो अरसे दराज से उतार चढ़ाव का शिकार है। कभी बहुत ही ज्यादा कशीदगी की तरफ जाते हैं तो कभी इसमें बेहतरी जो है वो आते हुए नजर आ रही है। और ये जो साल था इसमें भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें एक मुस्बित जो पेशरफ थी वो हमें नजर आई थी, बिलखुसूस जब 19 अप्रैल को वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा काबुल हुआ और उसके बाद बायलेटरल और ट्राइलेटरल जो मीटिंग्स हुई चाइना के साथ, और चाइना बीच में था, और उसके बाद जो तीनों मुमालिक की बैठक हुई काबुल में भी और उसके अलावा बीजिंग में भी ये मुलाकातें हुई। तो इन तमाम के बाद जो एक डिप्लोमेटिक सतह पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात थे उसमें वाज़ह तौर पर हमें एक मुस्बित जो पेशरफ थी वो नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद अफगान जो तालिबान रजीम है उनका झुकाव जिस तरफ था, और वो इन मुलाकातों में जिस हद तक वो इन्फ्लुएंस को खत्म करने के हवाले से वो पाकिस्तान की और चाइना की जो डिमांड्स थी, और एक ही डिमांड थी कि दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, और उस सरजमीन पे जो मुतादिद दहशतगर्द तंजीमें ग्रुप्स जिसमें टीटीपी सरफहरिस्त है और उसके अलावा जो बीएलए है और उसके अलावा दाइश है, इन तमाम को एक ही मुतालबा था कि इसको खत्म करने के लिए जो तालिबान हुकूमत है वो इसके ऊपर कोई इकदामात करे। आल्दो उस टाइम पे तो मैंने बारहा आपको बताया कि उस वक्त में उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज को खत्म करने के लिए वादे भी किए, और एक जो मुस्बित उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था, पेशरफ थी, वो भी नजर आई। लेकिन उसके बावजूद उनका जो झुकाव था वो अब भी भारत की तरफ नजर आ रहा है, और खत्ते में जो इस वक्त तन्हा है, यानी अफगानिस्तान तो ऑलरेडी तन्हा ही है, किसी ने भी अभी तक मां सिवाय रशिया के उसको अभी तक तस्लीम नहीं किया है। तो इसके साथ साथ इंडिया जो कि तकरीबन मई के बाद से बिल्कुल ही खित्ते में वो भी एक यूं समझ ले कि बिल्कुल तन्हा हो गया था, सफारती सतह पे जो हजीमत उनको हुई थी, तो उसको खत्म करने के लिए, और जो पाकिस्तान ने इंडिया को एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, और उनको विद इन 5 आवर्स जो उनकी बस हो गई थी, तो उन तमाम चीजों की जो जिसे कहते हैं बदला लेने के लिए वो अब ये कोशिश करें एज अ प्रोक्सी अफगानिस्तान को इस्तेमाल करे, अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालकर वो जो पाकिस्तान की जो सरहदी हैं, सरहदी इलाके यानी कि जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के ऊपर क्लेश करके इस तरफ से इंगेजमेंट करके हो सकता है कि मुमकिन है कि वो दूसरी साइड पे भी पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है वो हमें कशीदगी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें एक ही चीज है कि जो तालिबान हुकूमत, तालिबान रजीम है, वो इस तमाम चीज को मजीद आगे बढ़ाने के लिए नजर आ रहे हैं कि वो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि 2 दिन पहले जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने ही कहा कि नहीं, अब सीज फायर करें, एक मुआहिदा करें। जब सीज फायर का मुआहिदा हुआ उन्होंने कहा कि ठीक है, अब नहीं हमला किया जाएगा, अटैक नहीं किया जाएगा, हम फायरिंग नहीं करेंगे, और उसके अगले दिन ही तकरीबन कुछ घंटे बाद उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया, दोबारा से फायरिंग कर दी। तो ये सिलसिला चला, फिर उन्होंने दोबारा से जो ये 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, जो कि गुज़िश्ता जो दिन तकरीबन 6 बजे से 15 की तकरीबन 6 बजे से ऑनवर्ड ये 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम थे, और इस दौरान ये कहा गया था कि दोनों अतराफ से फायरिंग नहीं होगी, और दूसरी जानिब दोनों अतराफ से मुस्बित और तामीरी जो बातचीत है उसका आगाज किया जाएगा। और उसके बाद अब क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो तमाम मुकम्मल बंद थे, तो अब दोहा में एक जो मुज़ाकरात है वो होने वाली है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहदी झड़पों के बाद।
अब इसमें क्योंकि अफगानिस्तान को सफरी पाबंदियां जो है उनकी तालिबान हुकूमत के ऊपर सफरी पाबंदियां हैं, उन्होंने एक वफ्द जो है वो तैयार किया था, तालिबान हुकूमत के जो एक वफ्द है उन्होंने जाना था इस मुज़ाकरात में, लेकिन चूंकि उनके ऊपर सफरी पाबंदियां हैं तो इस वजह से वो वफ्द जो है वो नहीं जा सका और उनको सफर की इजाजत नहीं मिल सकी। तो अब उनके जो वज़ीर दिफा है मुल्ला याकूब वो अब जाएंगे दोहा, और दोहा में पाकिस्तान के साथ इन जुल्फों के बाद एक जो मुज़ाकराती बैठक है वो वहां पर होगी। तो उसमें देखना यह है कि जो अभी तक जो हिस्ट्री में भी, या अगर बहुत पीछे ना जाएं, इन्हीं कुछ दिनों की जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये जो पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान की जो मीटिंग्स के दौरान अफगानिस्तान की हुकूमत ने इंडियन इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए, दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करने के लिए, तमाम चीजों के ऊपर जब उन्होंने हामी भरी थी तो उसके फौरी बाद वो बदल भी गए। तो अभी भी जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो उस मुज़ाकरात में बातों के ऊपर हामी तो बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद फिल फौर वो उस चीज के ऊपर से हट जाते हैं और वो अपनी जो एक होती है कि अपनी बात करने की, अपनी बात के ऊपर वो कायम रहने की कोशिश करते हैं, तो वो अब भी यही करेंगे। तो ये मुज़ाकरात जो है वो इस हद तक कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें इंडिया का जो एक, जिस तरीके से हम कहें कि अफगानिस्तान तो फ्रंट पे है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, ये तो वो है कि दिखाने के दांत और खाने के दांत, और ये वाला सिस्टम है कि वो बैक पे इंडिया है, तो इंडिया दोबारा से उनको एक वो उकसाने की कोशिश करेगा और फिर दोबारा से तमाम तर चीजें जो है वो उस तरफ जाएंगी। अब जो पाकिस्तान ने अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था उसमें देखिए, पाकिस्तान में जब अफगान बाशिंदे आए थे तो पाकिस्तान के हर कोने में, हर एक जगह पे आपको अफगान बाशिंदे मिलेंगे, और अब भी मिलेंगे, उस वक्त भी मिले थे। तो यहाँ पर एक पॉलिसी जो बनाई गई थी अफगान बाशिंदों के हवाले से, जो कैंप्स, इवन 28 कैंप्स अब तक बंद हो चुके हैं अफगान बाशिंदों के, जो 1980 की दहाई से भी कायम थे। तो अगर हम उन कैंप्स के बाहर उनको निकलने नहीं देते और हम ये कहते कि आपने बस यहीं पे रहना है, अब देखिए यहाँ पे तो उनको हर जगह का, हर चीज का, उनको तमाम चीजों का पता है। अब जो बहुत सारे ऐसे बाशिंदे भी हैं, जैसे आपको पता होगा कि वली जान, जो कि एक उसका एक रिकॉर्ड जिस तरीके से यहाँ पर था, कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जिस तरीके से था, और फिर उसको अदालत जब पेश किया गया था तब जो दीगर जो अफगान बाशिंदे थे उन्होंने अदालत में आकर हमला भी किया था, पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया था, और फिर उसके बाद उनको डिपोर्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर याद रखने की चीज ये है कि उनके जो भाई हैं वो अभी भी स्टिल पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो इसमें जो अफगान बाशिंदे जिनको डिपोर्ट किया गया है पाकिस्तान से, उनकी जो नफरत होगी पाकिस्तान से, तो वो उसको इंडिया जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकता है एज अ प्रॉक्सी पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब एक वली जान की मिसाल मैंने दी कि उनको तो डिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन उनके जो भाई थे जो यहाँ पर थे, उनकी जो छानबीन थी वो हो रही थी, लेकिन उनको ताहल डिपोर्ट नहीं किया गया है। तो ये अब अफगान बाशिंदे, इनकी जो पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह तौर पर अब समझ आ रहा है कि ये जो गले में हड्डी है वो बन चुके हैं। अगर इंटरनल सिक्योरिटी सूरत हाल बिगड़ती है, अगर मसाइल आते हैं, तो फिर वो अफगान बाशिंदे जो वहां पे गए, जिनको प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और उनके कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, जाहिर सी बात है। अगर देखें, वली जान की मिसाल में दोबारा से दे रही हूँ कि अगर उनकी फैमिली में से उनकी वाइफ, उनके बच्चों को डिपोर्ट किया गया था, साथ उनको डिपोर्ट किया गया था, तो उनके भाई स्टिल यहीं पे हैं। तो ये एक अभी पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि इससे जल्द अज जल्द यानी कि फिल फौर निमटने की जरूरत है, और अफगान तमाम बाशिंदों को मुल्क बदल करने की इस वजह से भी पाकिस्तान को इस वक्त इंतहाई जरूरत है कि हम पहले से तो ये भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी, अमन अमान और इन तमाम चीजों के लिए ये इंतहाई जरूरी हो गई थी, लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और उसके पीछे इंडिया है, तो फिर इस वक्त में पाकिस्तान को एक जो एक जिसे कहते हैं कि हार्ड जो डिसीजन है या हार्ड स्टेप जो है वो उठाने की जरूरत है, जिस तरीके से ईरान ने उठाया था। और ईरान ने फिल फौर यानी कि 1 महीने के अंदर 11 लाख से अबव अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया था। तो इस वक्त में जब मुल्क के हालात, एक तो इंटरनल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो खराब हो रही है, उसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर क्लेशेस आ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को अब लेतो लाल से काम लेने की मतलब जरूरत नहीं है। इस वक्त में जहां हम देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये अब समझ रही हूँ कि जितने भी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मुकीम हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी के हों,
اور جو इलीगल है या अनडॉक्यूमेंटेड वो तो सिर्फ फिरिस्त है कि उनको फिल फोर निकाला जाए और उसके बाद जो भी कैटेगरी पाकिस्तान में है इनको फिल फोर निकालने की अशद जरूरत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को है, क्योंकि आपने तालिबान जो रिजीम है उनसे हर बार बात करके देख ली, मुज़ाकरात करके देख लिया, तमाम तर चीजें करके देख ली, लेकिन जो आपको रिजल्ट जो है वो क्या आया कि वो दोबारा से उन्हीं चीजों पे उतर आते हैं, यानी कि वो अपनी आदत से मजबूर हैं कि वो सीधे राह पे जो है वो नहीं चल सकते हैं, या वो अगर उन डिमांड्स को जो पाकिस्तान या चाइना उनके साथ कर रहा है, डिमांड्स उनसे कर रहा है, तो उन पे इस वजह से भी नहीं आना चाहते हैं कि उनकी अपनी हुकूमत को खतरा होगा। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त चल रही हैं और इसमें अफगान जो मुहाजिरीन है वो इंटरनल अब सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए मजीद जो खतरा है वो बन सकते हैं। तो अगेन लास्ट में चलते चलते ये कहूंगी कि इस वक्त इनके जो अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेप है वो उठाने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।